हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कल्चर की एमसीक्यू सीरीज में। आज हम करेंगे राजस्थान के टॉपिक राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में पूरी की पूरी डिटेल से चर्चा। क्योंकि आपको पता है हम सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये वीडियो हमने पहले बना लिया था, लेकिन इसमें फिर से वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी तो हम इसको डबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दादू पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही है। चूंकि ये RS प्री 2021 का प्रश्न है तो करते हैं थोड़ा विस्तार से बात। पहला है, दादू दयाल जी ने अपने उपदेश जो है ढूंढाड़ी भाषा में दी थी। तो बिल्कुल इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा जो है ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, जिसे कहीं कहीं पे सदुकड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है कि इन्होंने अपने उपदेश जो है सदुकड़ी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरैना जयपुर में है। तो बिल्कुल इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरैना जयपुर में है। अगर बात करें इसके दादू दयाल जी का जो है शरीर को कहाँ पर फेंका गया था, तो इनके शरीर को जो है बरेना की पहाड़ियों जयपुर में फेंका गया था। और इनके संप्रदाय में इनके पंथ के लोग शव को जलाने या दफनाने की बजाय जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अपने सही हो जाते हैं। तो दादू इनमें से कौन सा कथन सही है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन सही है। अगर बात करें दादू दयाल जी के बारे में, तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनका जो जन्म है संत दादू दयाल जी का, वो 1544 ईस्वी में हुआ था। और बात करें 1544 के दिन ही एक तो कल्ला जी का जन्म हुआ था और एक और तल्लीनाथ जी जो लोक देवता है उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है, 1544 में कल्ला जी का जन्म और तल्लीनाथ जी का जन्म भी 1544 में, और दादू दयाल जी का जन्म जो होता है वो भी 1544 ईस्वी में हुआ था। अब करते हैं डिटेल से चर्चा। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। ये जो है 1574 में दादू पंथ की स्थापना करते हैं। तो इन्होंने का जन्म जो है 1544 में हुआ, 1574 में दादू पंथ की स्थापना करी। दादू पंथ में कभी भी मूर्ति पूजा, तिलक और माला कभी भी नहीं फेरी जाती है। इनका विरोध किया जाता है कि ये टाइम पास है। और इनके प्रार्थना स्थल को ही अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात की थी। इनके कुल टोटल 52 शिष्य हैं, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, संत दादू दयाल जी को क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर। इनका जन्म कब हुआ था, 1544, और कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना कब की थी, 1520 में। इनके प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, अलग दरीवा। और संत दादू जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। और इनके कुल टोटल फेवरेट स्टूडेंट कितने थे, 52, जिन्हें ही 52 स्तंभ भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम में। समराथल, बीकानेर और मुकाम जो है वर्तमान में नोक फलोदी में है। चूँकि ये 2022 का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से छपा हुआ है। तो यहाँ पे जो है समराथल, बीकानेर और मुकाम फलोदी का संबंध किस लोक संत से है, जिन्होंने अपने अनुयायियों का 29 नियम पालन करने का उपदेश दिया था। और जैसे ही आपको 29 नियम दिखे, इसको कर देना है अलग अलग टुकड़ों में 20+9। तो ये 20+9 से बिश्नोई बन जाएगा। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है अपने जाम्बोजी। जाम्बोजी की बात करें तो इनका जन्म जो है 1451 में हुआ था। और मुकाम फलोदी में इनका क्या है, मुख्य पीठ बनी हुई है। और बात करें जाम्बोजी की, इन्होंने 29 नियम दिए थे। बात करते हैं इनकी विस्तार से अब। तो विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी का 1451 में पिपासर गांव नागौर में जन्म हुआ था। बात करें 1485 में समराथल गांव बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी, यानी कि 1451 में जन्म हुआ। और 1485 में इन्होंने क्या की थी, समराथल गांव बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने 29 नियम दिए जो बिश्नोई कहलाए और मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा से संबंधित है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। अगर यहीं पे पर्यावरण प्रेमी लोक देवता की अगर बात कर लें तो वो जो नाम आ जाता है अपना
कौन थे? तल्लीनाथ जी, जो कि क्या बातें थे, बहुत सारे पेड़ पौधे जिन्हें ओरण के देवता भी कहा जाता है। और अगर यहाँ पर क्या है कि संत की बात कर रहे हैं, अगर लोक संत की बात करें, पर्यावरण वैज्ञानिक की जगह पर्यावरण प्रेमी संत है, तो वो जो है अपने राजा राम जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। मुकाम बीकानेर में इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इनका जन्म पीपासर गांव नागौर में हुआ था और इनका जो है मुकाम बीकानेर में क्या किया, समाधि स्थल बना दिया। और प्रतिवर्ष आश्विन अमावस्या फाल्गुन अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से कहने पर इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर गौ हत्या बंद कर दी, तो वो थे अपने, कौन थे? जाम्बो जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि पटवार का क्वेश्चन है 2021 का। कत्रियासर गांव बीकानेर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसके सिद्ध पुरुषों द्वारा जलते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य करने वाले जो मुख्य जाबाज खिलाड़ी है वो कत्रियासर बीकानेर की है। और किस संप्रदाय की है? तो वो है जसनाती संप्रदाय की। अगर बात करें जसनाती संप्रदाय जो अग्नि पे नृत्य करते हैं, नृत्य करते हुए फतेह फतेह ध्वनि का रणघोष करते हैं। अब करते हैं इन पे डिटेल से बात। तो जसनाथ जी का जन्म जो है 1482 ईस्वी में कत्रियासर गांव बीकानेर में हुआ था और इन्होंने केवल 24 वर्ष की आयु में ही जीवित समाधि ले ली। यहाँ पर बच्चा 24 वर्ष में क्या करता है, नौकरी की तैयारी करना शुरू करता है या फिर बेरोजगारी के धक्के खा रहा होता है। और ये देखो 24 वर्ष में इन्होंने जीवित समाधि ले ली, इन्होंने पूरा पूरा संप्रदाय बना दिया और इन्होंने बोला कि ये काम खत्म, तो इन्होंने समाधि ले ली। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और अपने अनुयायियों के लिए 36 कड़े नियम बनाए। अगर 29 नियम की बात करें तो विष्णुई संप्रदाय, 36 नियम की बात करें तो जसनाती संप्रदाय, और अगर 42 नियम की पूछ ले तो वो है चरणदासी संप्रदाय। बात करें जसनाती संप्रदाय के लोग जो हैं जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें अंगारों पर चलते समय फतेह फतेह का घोष किया जाता है। तो यहाँ पर अग्नि नृत्य जिसे कहा जाता है, कहीं कहीं पे पूछा भी जाता है कि धूनी पर नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, तो वो है जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म याद रखना है क्योंकि अभी जन्म के हिसाब से कालक्रम वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ था। अगर संत दादू की बात करें तो उनका जन्म जो है 1544 में हुआ था। और अगर इनके बाद जाम्बो जी की बात करें तो जाम्बो जी का जन्म जो है वो 1451 ईस्वी में हुआ था। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा। गागरोन झालावाड़ के खींची राजपूत शासक रहे संत पीपाजी की गुफा और मंदिर क्रमशः किन स्थानों पर स्थित है? तो गागरोन फलोदी के जो है खींची राजपूत शासक संत पीपाजी का जन्म जो है इनका जन्म जो है संत पीपाजी के जन्म की बात करें तो गागरोन झालावाड़ में हुआ था। और इनका मूल नाम जो था प्रताप सिंह खींची था। और इनकी गुफा की बात करें तो इनकी गुफा टोडा टोक में बनी हुई है। और इनके मंदिर की बात करें तो समदड़ी बाड़मेर, लेकिन ये 2022 का क्वेश्चन है। वर्तमान की बात करें तो संत पीपाजी का मंदिर जो है समदड़ी बालोतरा में बना हुआ है। और चूंकि ये वीडियो का क्वेश्चन है तो अब देखते हैं विस्तृत व्याख्या। संत पीपाजी का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था और गागरोन के राजा थे ये। और इनके अगर बात करें इनके गुरु की बात करें रामानंद जी थे। और राजपाट त्याग कर इन्होंने जो है निर्गुण भक्ति में लीन हो गए थे। और इन्होंने अपनी पिता की प्रेरणा से रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था तथा गृह त्याग किया था। इनके गुफा की बात करें तो टोडा राय सिंह टोक में है। इनके मंदिर की बात करें तो समदड़ी बालोतरा में है और लूणी नदी के किनारे स्थित है। इनके छतरी की बात करें तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। तो ये याद रखना, इनकी छतरी की बात करें तो गागरोन झालावाड़ में, गुफा की बात करें टोडा राय सिंह टोक में बनी हुई है। और इनके अगर मंदिर की बात करें तो समदड़ी बालोतरा में बना हुआ है। दर्जी समुदाय इन्होंने अपना आराध्य देव मानता है क्योंकि इन्होंने आजीविका के लिए कपड़े सिलने का काम किया था। राजपाट एकदम त्याग दिया तो आजीविका चलाने के लिए इन्होंने कपड़े सिलने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला है जो कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी होती है उनके सीईटी के पेपर में आया था।
कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं हैं तथा उनके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। तो शाहपुरा भिलवाड़ा जो शाखा है इस राम स्नेही संप्रदाय की, तो शाहपुरा की रामचरण जी ने की थी, रामचरण जी ने शाहपुरा की थी। शीतल बीकानेर की बात करें तो हरि सिंह जी ने, मैं सही याद रखता हूँ, शीतल शाखा की हरि सिंह जी ने यानी कि हरि रामदास जी ने की थी। रेण नागौर की बात करें तो संत दरियाव जी, और खेड़ापा शाखा की बात करें तो संत रामदास जी। तो यहाँ से शाहपुरा भिलवाड़ा में रामचरण जी, शीतल बीकानेर में हरि सिंह जी, और रेण नागौर की बात करें तो ये जो है संत दरियाव जी ने, और यहाँ पे खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी ने की थी। अगर बात करें इसकी डिटेल से चर्चा, तो राम स्नेही संप्रदाय एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्गुण संप्रदाय है, यानी कि भगवान का सगुण रूप में विरोध करता है, और इनकी प्रधान पीठ जो है शाहपुरा भिलवाड़ा में बना हुआ है। तो यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकम जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है तब शाहपुरा भिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय का मेला बढ़ता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम से, प्रतिपदा मतलब एकम, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इनका मेला बढ़ता है, और वहाँ पे फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। इनके प्रार्थना स्थल की बात करें तो रामद्वारा कहते हैं, और यह जो है गुलाबी वस्त्र पहनने की परंपरा है। तो गुलाबी वस्त्र और गुलाबी धोती पहनते हैं ये राम स्नेही संप्रदाय वाले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत। वागड़ की मीरा जो डूंगरपुर, ये अपने राजस्थान का क्षेत्र हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तो इसे ही वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। और वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध जो है गौरीबाई है, इनका मंदिर जो है डूंगरपुर के किस महाराजा ने बनवाया था और वह किस भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई थी? क्योंकि वागड़ की मीरा, तो मीरा ने मूर्ति पूजा की थी, और मूर्ति पूजा जो है सगुण भक्ति में की जाती है, तो ये सगुण कृष्ण भक्त थी। और डूंगरपुर के किस महाराजा ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था? तो महाराजा शिव सिंह जी ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट चलते हैं, चूँकि ये जो है गौरीबाई क्वेश्चन में आया था, लेकिन अगर देखा जाए तो मूल रूप से देखा जाए तो जो है वागड़ की मीरा जो है गौरीबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूँकि क्वेश्चन क्या है अपन को देखकर समझना होता है, क्योंकि बहुत सारी समझने वाली बात है। तो यह गौरीबाई है, ये डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी। गौरीबाई का जन्म को वागड़ की मीरा कहा जाता है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह जी ने इनके मंदिर में, इनके लिए दुर्ग में एक भव्य बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था अपने डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिल्ली के जो सुल्तान है नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी करने वाले चरणदास जी की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो किसने कहा था कि दिल्ली पे नादिर शाह जो है वो आक्रमण करेगा? तो ये कहा था चरणदास जी ने। और चरणदास जी जो है इनके आक्रमण कब करने वाला था? 1739 में। चरणदास जी की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है, चरणदास जी का जन्म जो है 1703 में हुआ था। और चरणदास जी ने कुल टोटल जो है कितने नियम दिए थे? इन्होंने 42 नियम दिए थे। और इनके मुख्य पीठ की बात करें तो दिल्ली में ही बनी हुई है। अगर बात करें संत चरणदास जी के जन्म की तो वो डेरा गांव अलवर में है, और इनकी मुख्य पीठ तथा समाधि स्थल जो है दिल्ली में स्थित है। करते हैं इनकी विस्तार से चर्चा। चरणदासी संप्रदाय जो है, संत चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ। इनके संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है, और यह संप्रदाय सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है। तो चरणदास जी जो है चरण सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी होते हैं। तो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के कौन थे मिश्रित? तो वो है चरणदास जी। जन्म कहाँ हुआ? डेरा गांव अलवर। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। इस संप्रदाय में कुल टोटल 42 नियम होते हैं, और इनके अनुयायी जो हैं पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। हमने इससे पहले बात की थी, राम स्नेही संप्रदाय के होते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, और अगर पीले वस्त्र की बात करें तो वो जो है चरणदास जी के पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं, और इनकी दो प्रमुख शिष्याएं थी जो कई बार क्वेश्चन में आ रखा है, दयाबाई और सहजोबाई थी। दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ की रचना की थी।
इन दोनों ने दो दो ग्रंथ की रचना की थी। इम्पोर्टेंट वही है, एक ग्रंथ की पूजा की थी इन्होंने दयाबोध, और दूसरे ग्रंथ की रचना जो है विनय मल्लिका ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी, दयाबाई ने की थी। अगर बात करें सहजोबाई की तो इन्होंने एक तो सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। अगर बात करें एक और ग्रंथ की तो 16वार निर्णय जो है इस ग्रंथ की रचना सहजोबाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाडर या गुदड़ी से बने हुए वस्त्र पहनने के कारण गुदड़ संप्रदाय कहलाने वाले इस पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पर बनी हुई है। तो गुदड़ संप्रदाय जो है इसकी प्रमुख पीठ जो है दातड़ा भिलवाड़ा में बना हुआ है। और गुदड़ संप्रदाय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गोदड़ी से बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो बात करें अब डिटेल में, गुदड़ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक संत दास जी हैं। बहुत सारे सोचेंगे कि एक नाम कुछ अधूरा लिख रहा है यार, संतन डायरेक्टली दास जी, कुछ आ जाता, रामदास आ जाता, हरिदास आ जाता, कुछ भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे संत दास जी, तो जी हाँ इनका यही नाम है, इसलिए गुदड़ संप्रदाय। तो यहाँ पे संत दास जी थे इनके प्रवर्तक। इनकी प्रमुख पीठ की बात करें दातड़ा भिलवाड़ा में है। इस संप्रदाय के साधु जो है पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाई गई गुदड़ी पहनते हैं, इसलिए इनका नाम जो है गुदड़ संप्रदाय पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो आ रहे थे वो तो क्या थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड पैट्रिक हेनरी के समकालीन माने जाने वाले अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है स्वामी लालगिरी ने की थी, जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं। और इनके प्रमुख पीठ की प्रधान पीठ की बात करें तो बीकानेर में स्थित है। अगर बात करें इनकी डिटेल से तो अलखिया संप्रदाय इसकी स्थापना जो है स्वामी लालगिरी ने की थी, और इनका जन्म जो है सुगलिया गांव चूरू में हुआ था। तो याद रखना, लालगिरी अलग है, लालदास जी अलग है। तो लालगिरी जो है इनका जन्म जो है सुगलिया गांव चूरू में हुआ, और ये चूरू से बीकानेर आए और यहाँ पे अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मुख्य ग्रंथ जो है अलग स्तुति प्रकाश है, और ये पूरी तरह से निर्गुण भक्ति परंपरा पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक दूसरे संप्रदाय की, नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नवलदास जी ने दिया था, और इसकी मुख्य पीठ जो है जोधपुर में है। तो आपको ये याद रखना है कि नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, लालगिरी ने की थी, और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, बीकानेर में है। और किस भक्ति पर आधारित है, निर्गुण भक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में नीकलंक संप्रदाय, जिसे क्या है कि पेपर में तो नीकलंक ही आया था, लेकिन हम पढ़ते हैं निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कर चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना करने वाले संत माऊ जी को किसका अवतार माना जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसने बहुत सारी डिटेल तो यहीं पे दी थी। संत माऊ जी ने किसकी स्थापना करी थी, निष्कलंक संप्रदाय की। कौन से ग्रंथ की रचना की थी, चोपड़ा। और इस ग्रंथ की रचना करने वाले संत माऊ जी को भगवान विष्णु के कल्कि का अवतार माना जाता है। अगर बात करें इसकी डिटेल की तो संत माऊ जी का जन्म जो है सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म जो है 1714 ईस्वी में हुआ था, और इनके द्वारा रचित उपदेश जो है चोपड़ा कहलाते हैं, जो केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं धूप में। बात करें बेणेश्वर धाम की तो यह माही सोम नदियों के संगम पर, तो यहाँ पे यह माही नदी और यहाँ पे सोम और जोखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, और जिन्हें आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगर कहीं पे पूछ ले कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहाँ पर स्थित है, तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ जो है गोटिया अम्बा बांसवाड़ा में स्थित है। वागड़ क्षेत्र के लोग जो है भगवान विष्णु का कल्कि अवतार जो है किसे मानते हैं, संत माऊ जी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ा गांव डिडवाना कुचामन में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले, यानी कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत हरिदास जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो संत हरिदास जी को मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जो थे प्रारंभ में एक डाकू थे, लुटेरे थे। यह भी वाल्मीकि जी थे, जिन बाद में अपनी पत्नी के ज्ञान के कारण क्या है कि रामायण की जैसे ग्रंथ की रचना कर दी वाल्मीकि ने।
तो यहाँ पर जो है संत हरिदास जी को भी राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है। इसका मतलब मूलतः ये पहले डकैत थे, लुटेरे थे। अगर इनके विस्तार की बात करें तो संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि जो है संत हरिदास जी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि तरह आध्यात्मिक ज्ञान से पहले हरि सिंह सांखला के नाम से लूट फूट का कार्य करते थे। बाद में एक सन्यासी ने उपदेश दिया जिससे इनका जीवन बदल गया। यानी कि चलते चलते एक सन्यासी बाबा मिले और इनका जीवन बदल गया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और परमात्मा को ये जो है अलख निरंजन, हरि निरंजन के थे। हम देखते हैं कई बार, रियल में तो कम देखा होगा, टीवियों में बहुत देखा था। टीवियों में जब हम पुरानी फिल्में, पुरानी माता जी भैरू जी की पूजा की वो देखते थे मूवियाँ, तो उनमें आते थे ऐसे साधु सन्यासी, अलख निरंजन, हरि निरंजन। तो यहाँ जो था ये भी जो है सारे के सारे जो है कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे, जिसके प्रवर्तक कौन थे, संत हरिदास जी थे। बात करें नेक्स्ट की कि मध्यकाल में मेवात में यानी कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में लालदासी संप्रदाय चलाने वाले संत लालदास जी का मुख्य स्थल, समाधि स्थल कहाँ पे बना हुआ है। तो संत लालदास जी की बात करें तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है दोली दूब अलवर में बना हुआ है। और मुख्य समाधि स्थल की बात करें तो वो है शेरपुर गांव अलवर में बना हुआ है। तो अब करते हैं इसकी डिटेल से चर्चा। तो यहाँ पे संत लालदास जी, इनका जन्म दोली दूब गांव अलवर में एक मेव मुसलमान परिवार में हुआ था। अगर बात करें यहाँ पर संत लालदास जी की, तो इनका जन्म जो है 1540 में हुआ था। क्योंकि कितनी गजब की बात है दोस्तों, मेरा नाम भी क्या है, कन्हैया लाल है। मेरा नाम भी क्या है, कन्हैया लाल है। क्योंकि ये भी लालदास जी है और मेरा जन्म भी देखो 4 अक्टूबर को आता है। 4 अक्टूबर से आप याद रख सकते हो कि ये 4 जो हो गया और ये अक्टूबर की ये ओ की 0 मान लो। तो यहाँ पे लालदास जी का जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर को हुआ था। ये याद रखने में कितना इम्पोर्टेंट रहेगा आप सोच सकते हो कि कन्हैया लाल का जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर, यानी कि जो है यहाँ पर 1540 ईस्वी में संत लालदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दोली दूब गांव अलवर में। लालदासी संप्रदाय चलाया जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी एक अनूठी शानदार परंपरा है कि संप्रदाय के लोग कितने शानदार हैं, आप देखोगे तो भी हंसने लगोगे। इसमें दीक्षा देने का तरीका बेहद ही अनोखा है। इसमें जो है शिष्य को सबसे पहले काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। चप्पल की माला पहनाई जाती है ताकि उसके भीतर का जो अहंकार है, शर्म है, घमंड है, पूरी तरह खत्म हो जाए। तो क्यों, आपको भी जाना है लालदासी संप्रदाय में, ये प्रोसेस करनी पड़ेगी पूरी। नहीं, इससे बढ़िया तो नौकरी लगना अच्छा है। तो इसकी समाधि की बात करें लालदास जी की, तो शेरपुर गांव अलवर में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह कौन से एकमात्र प्रसिद्ध लोक संत थे जिन्होंने शादी के मंडप से दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया। यानी कि कहीं पे जा रहा था कोई और यहाँ पर कोई साधना कर रहा है और किसी ऋषि मुनि ज्ञानी ने कह दिया, और ये शादी करने जा रहा था दूल्हा निमट के, शेरवानी वेरवानी पहन के। तो वो जो है कोई एक साधु सन्यासी मिल गया, इन्होंने उपदेश दे दिया कि जीवन मरण तो ये संसार का नियम है, क्या करोगे न्यू करोगे। तो वो कह के जो है इनका जो है उपदेश सुना दिया। तो ये इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने विवाह ही नहीं किया, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू पंथ का प्रचार किया था। तो वो कौन थे इनमें से, तो सुंदरदास जी थे, या रजब जी थे, पीपा जी थे, या बालकानंद जी थे। तो इनकी बात करनी है, आपको कमेंट में आंसर देना है। मैं आपको कुछ ट्रिक हिंट दूं क्या, नहीं हिंट ज़्यादा ही हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दे ही देता। तो हिंट आपके लिए यह है कि उस बंदे ने 2 ग्रंथ की रचना की थी। पहले ग्रंथ का अगर नाम बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरे ग्रंथ की अगर बात करूँ तो वो था सर्वंगी ग्रंथ था। और यहाँ पर जो है इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो सुंदरदास जी का जन्म जो है कब हुआ था, 1596 ईस्वी में हुआ था। बात करें रजब जी की, तो इनका जन्म जो है 1600 जो है कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था।
और संत पीपा जी की बात करें तो पीपा जी का जन्म जो है पीपा का जन्म जो है 1425 ईस्वी में हुआ था। और बालकानंद जी की बात करें तो इनका जन्म जो है 1635 में हुआ था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और जो भी सबसे पहले और सही आंसर देगा उसका कमेंट में पिन करूँगा दोस्तों। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हमने बनाए थे लोक वाद्य यंत्र टॉपिक का वीडियो, और एक हमने बनाया था यहाँ पे लोकगीत का वीडियो। तो इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और कल्चर की एमसीक्यू सीरीज में डेली हम 2 से 3 दिन में एक वीडियो लाते हैं, और उसके बीच में आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं या फिर दिशा की गाइड लाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।